Good morning, students. So today we'll start with arithmetic mean for cumulative frequency distribution. ठीक है, cumulative frequency distribution कौन से होते थे जिसमें हमें लेस देन एंड मोर देन की वैल्यू दी जाती थी, फिर हम उसे एक क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते थे और फिर उसके बाद हमें उसका जैसे हमने एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड से हमने मीन निकाला है वो सेम हमारा वैसे फॉलो होगा. ये हमने ऑलरेडी हाफ ईयरली कोर्स में किया है. आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको आप जब एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. जो स्टूडेंट्स ने नहीं अटेंड की थी वो क्लासेस या जो न्यू एडमिशन्स हैं वो लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें. इसमें क्या होगा कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको या तो लोअर लिमिट नहीं दी होगी या तो आपको अपर लिमिट नहीं दी होगी. अब जैसे इसमें क्या है, लोअर लिमिट नहीं दी गई है. क्या दिया गया है, लेस देन 10 कितने हैं 20, लेस देन 20 कितने हैं 70. स्टार्टिंग से अगर आप देखें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हैं. लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 5. लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 17. लेस देन 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 31. लेस देन 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 41. एंड लेस देन 50 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 49. अब हमें ये निकालना है कि हम इसमें मीन कैसे निकालेंगे. मीन निकालने के लिए जब एक फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट चाहिए. हमें क्या पता कि इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो इसलिए इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल फ्रीक्वेंसी में. अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, मतलब ये 10 का डिफरेंस है. इसका मतलब क्लास इंटरवल जो है वो 10 का है. तो लेस देन 10 हम कितना लेंगे 0. ठीक है, 0 से 10 हम करेंगे तो 10 हमारा क्लास इंटरवल आएगा. तो हमने फिर उस हिसाब से पहले क्लास इंटरवल्स हमने कर लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. क्योंकि लास्ट हमारी अपर लिमिट कितनी दी है 50, तो हम 50 पे यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे. अब हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसी फ्रीक्वेंसी को हमें कॉपी कर लेना, नहीं, अब हमें फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट करनी है. फ्रीक्वेंसी हम कैसे एडजस्ट करेंगे, लेस देन 10 मतलब 0 to 10 के बीच में ऑलरेडी 5 है वो हमें पता है. अब ये लेस देन 20 में 17 लोग हैं, तो लेस देन जो 20 है उसमें 17 है, तो उस 17 में 0 से 10 के बीच जितने आते हैं वो भी तो फॉल कर रहे हैं. अब हमें जब 10 to 20 हमने क्लास इंटरवल लिया है तो हमें 10 के अबव और 20 के बिलो कितने हैं वो हमें पता कर रहे हैं. और यहाँ हमें जो 17 दिया है ये तो पूरा 20 बिलो है, 0 से 20 के बीच का है. हम कैसे निकालेंगे इसको, 17 माइनस हम 5 कर देंगे तो हमारे निकल जाएगा 12. वैसे ही हम करते हैं जब लेस देन होता है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम जो नेक्स्ट होती है उससे पहले वाले को माइनस करते हैं. अब जब लेस देन 30 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया 20 to 30, इसमें हम कैसे निकालेंगे 31 माइनस 17. लेस देन 30 हमने 30 to 40 हमने किया यहाँ पे 20 to 30 और उसमें 31 माइनस 17, तो हमारा क्या आ गया 40. फिर लेस देन 40 मतलब 30 to 40 जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें हमें कितना दिया है फ्रीक्वेंसी 41 में से 31 माइनस किया क्या आ जाएगा 10. और जो हमारा 40 to 50 क्लास इंटरवल बनेगा उसमें कितना दिया है हमें 49 माइनस 41 इज 8. तो ये हमारा अब बन गया यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है सिंपल मेथड से, जो आपका सिंपल मेथड था जो हम FM अपॉन समेशन F करते थे उससे. मार्क्स हमें दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. मीन कैसे, अब हमने क्या निकाला पहले मिड वैल्यू, 0 से 10 का मिड वैल्यू 5, 10 से 20 का मिड वैल्यू 50, 20 to 30 का मिड वैल्यू 25, 35, 45. ये हमने सारी मिड वैल्यूज़ निकाल ली. फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से कॉपी कर ली 5, 12, 14, 10, 8. समेशन F कितना आया 49.
एफ एम कितना होगा, एफ इंटू एम, हमें ये मल्टीप्लाई करना है तो हमारा समेशन एफ एम आ जाएगा। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 14 350, 35 इंटू 10 350 एंड 45 इंटू 8 इज 360। समेशन एफ एम हमारा आया 1265 और समेशन एफ हमारा आया 49। अब सिंपल मीन मेथड से अगर हम जाएं तो क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, क्या होगा 1265 अपॉन 49, क्या आंसर निकला 25.82, ये हमारा निकल गया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और देख लेते हैं। अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो देखा वो हमने देखा लेस देन के केस में। अब हम देखते हैं कि मोर देन का जब केस होता है वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना सीखना है। सो मोर देन 0 दिया है, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6 एंड मोर देन 8। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस है, मतलब क्लास इंटरवल हमें 2 से क्लास इंटरवल हमें 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मार्क्स रखे, कन्वर्जन हमने किया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मोर देन 0 हमें टोटल दिया हुआ है 30, मतलब कि मोर देन 0 तो सबके 30 हैं, सबके तो मोर देन 0 ही है। अब इसमें 0 से 2 में कितने लोगों के मार्क्स हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, तो मोर देन 0 30, मोर देन 2 कितनों के हैं 28 के, मतलब 28 के जो हैं वो मोर देन 2 हैं। ठीक है, और हमें पता लगाना है 0 से 2 का, तो हम कैसे ही पता लगाएंगे, 30 में से हमने 28 माइनस कर दिया, आ गया 2। ठीक है, हमने क्या किया, 30 में से 28 क्यों माइनस किया, क्योंकि जो 28 है ये तो हमें बताया गया है कि ये मोर देन 2 है, और हमें पता अभी लगाना है लेस देन 2 का, मतलब 0 से 2 का। तो इस केस में हम माइनस करते जाते हैं, 30 माइनस 28 इज 2। फिर हमारा आया 2 to 4, तो इसमें कितना हम करेंगे 28 माइनस 24, क्या आएगा 4। नेक्स्ट है हमारा 4 to 6, 24 माइनस 18 6। नेक्स्ट है हमारा 6 to 8, 18 माइनस 10, क्या आया 8। और 8 to 10 हमारे कितने हैं 10, वो एज इट इज़, क्योंकि मोर देन 8 कितने आए हैं 10 लोगों के, और हमारा 8 to 10 का लास्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो एज इट इज़ 10 यहाँ पर आ गया आपका। अब इसमें डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन को कैलकुलेट किया है ये देख लेते हैं। मार्क्स पहले मेंशन किया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। फिर मिड वैल्यू सबकी हमने निकाली 1, 3, 5, 7, 9, ये सबकी मिड वैल्यू निकल गई। फिर हमने यहाँ पे कंप्यूट किया है एफ को, एफ हमने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर दिया 2, 4, 6, 8, 10, जो कि हमारा टोटल आया 30। अब एफ एम हमें करना है एफ इंटू एम, तो 2 into 1 इज़ 2, 4 into 3 इज़ 12, 6 into 5 इज़ 30, 8 into 7 इज़ 56 एंड 10 into 9 इज़ 90। सो समेशन एफ इज़ 30, समेशन एफ एम इज़ 190। मीन का हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, तो हमारा ये आ जाएगा 190 अपॉन 30। आंसर क्या निकल गया हमारा यहाँ पे 6.33, ये हमारा यहाँ पे मीन निकल गया। अब हम एक और देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके, लेकिन अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स ले रहे थे, अब हम थोड़े लार्जर अमाउंट वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी को लेंगे और हम स्टेप डेविएशन मेथड इसमें अब अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इनकम, मोर देन 75, मोर देन 85, मोर देन 95, मोर देन 105, मोर देन 115, मोर देन 125, मोर देन 135 एंड मोर देन 145। नंबर ऑफ फैमिलीज़ हमें दिए हुए हैं 150, 140, 115, 95, 70, 60, 40, 25। अब सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या दिख रहा है कि सब में 10, 10, 10, 10 का डिफरेंस है, तो हमने 10 को क्लास इंटरवल ले लिया। 75 to 85, 85 to 95, 95 to
105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 से 145 एंड 145 टू 155। अब जब मोर देन फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते जाते हैं, पहले वैल्यू से हम माइनस शुरू कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज में। सो पहली हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 150 माइनस 140 10, 140 माइनस 115 25, 115 minus 95 20, 95 minus 70 is 25, then 17 minus 60 is 10, 60 minus 40 is 20, फिर 40 minus 25 is 15 और लास्ट जो आपका मोर देन 145 है वो आपका 25 एज इट इज रहेगा। इसका हमने कर लिया समेशन एफ टोटल 150। अब यहाँ पे हमें एज्यूम्ड मीन हम कहाँ से कंसिडर करते थे, हमेशा अज्यूम्ड मीन जो है स्टेप डेविएशन में हम हमेशा कंसिडर करते हैं अपना कहाँ से, मिड वैल्यू से। ठीक है, तो मिड वैल्यू हमने 110 को हमने यहाँ पे अज्यूम मीन कंसिडर कर लिया और उसके बाद क्या किया, 80 माइनस 110 कितना आएगा, -30, 90 माइनस 110 -20, 100 माइनस 110 -10, 110 माइनस 110 0, 120 माइनस 110 is 10, 130 minus 110 is 20, 140 minus 130 is 140 minus 110 is 30 and 150 minus 110 is 40। ये हमने सारे यहाँ पे अज्यूम्ड मीन से हमने यहाँ पे डी निकाल लिया। अब हमें क्या करना होता है स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में हमारा क्या होता है, हमें सी को इंट्रोड्यूस करना होता है। सी हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हमें डी डैश निकालना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सब के सब 10 के मल्टीपल्स हैं, सबको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सी हमने कंसिडर कर लिया 10। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी डैश। ठीक, 10 इंटू -3 -30, 25 इंटू -2 -50, 20 इंटू -1 -20, 25 इंटू 0 is 0, 10 इंटू 1 is 10, 20 इंटू 2 is 40, 15 इंटू 3 is 45 एंड 25 इंटू 4 is 100। ये हमने निकाल लिया समेशन एफ डी डैश, जो कि हमारा निकल गया 95 यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है। सो हम अब वैल्यू पुट करेंगे। हमने a क्या अज्यूम किया था, 110, समेशन एफ डी हमारा कितना आया 95, समेशन एफ हमारा आया 150, सी हमने कंसिडर किया 10। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। सो 110 प्लस 6.3, सो हमारा मीन यहाँ पे निकल जाएगा 116.3। ये हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे मीन निकल आता है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है और आपको सिर्फ मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी है, उस केस में तो आपके पास कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए। आप लेंदी प्रोसेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसी क्लास इंटरवल करके, लेकिन क्या ज़रूरत है ना। अगर आपको जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन हम अब इसको कंसिडर करते हैं। मिड वैल्यू आपको दी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2। अब इस केस में आप लोग बोलेंगे कि मैम हम लोग क्लास की पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे, 5 हमारी मिड वैल्यू है तो 0 से 10 हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, दूसरा हमारा होगा 10 to 20 हमारा क्लास इंटरवल होगा। लेकिन ये बात बताइए आप, हमें ये निकालने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों निकालें? हमें क्लास इंटरवल से क्या मतलब है जब हमें मिड वैल्यू दे दी गई है? हमें जो भी एजम्पशंस करने हैं वो तो हमें मिड वैल्यू से कर रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि बिना क्लास इंटरवल के ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिड वैल्यू आपको दे दी गई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40।
फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2, समेशन आपने कर लिया टोटल 50। इस केस में आपको छोटे छोटे वैल्यू हैं तो आपको ना अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है ना स्टेप डेविएशन, आप डायरेक्ट मेथड यहाँ लगा लीजिए क्योंकि वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी सी हैं। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 5 × 5 25, 10 × 7 70, 15 × 9 is 135, 20 × 10 is 200, 25 × 8 is 200, 30 × 6 is 180, 35 × 3 is 105 and 40 × 2 is 80। इसका आपने टोटल किया, समेशन FM निकल गया 995। फॉर्मूला डायरेक्ट मीन मेथड का क्या है, मीन इक्वल्स टू समेशन FM अपॉन समेशन F। समेशन FM हमने निकाल लिया 995 और समेशन F हमारा निकला 50। डायरेक्ट मेथड आपने अप्लाई किया और मीन आपका निकल गया 19.9। सो अगर आपको मिड वैल्यू दे दी गई है और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और आपको कोई भी मेथड अगर बोला जा रहा है अप्लाई करने के लिए, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप एग्ज़ाम में क्लास इंटरवल निकाल के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल आपको सिर्फ मिड वैल्यू निकालने के लिए चाहिए होती है। जब मिड वैल्यू आपको दे दी गई है तो आपको कोई मतलब नहीं है क्लास इंटरवल निकाल के अपना वहाँ पे टाइम एग्ज़ाम का वहाँ पे आपको लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वे वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ conversion of cumulative frequency distribution into frequency distribution and finding out the mean or by direct method, assumed mean method and by step deviation method.